दोस्तों, आज मैं आपको माँ दुर्गा और उनके 9 रूपों की कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिन्हें हम नवरात्रि के दौरान पूजते हैं। लेकिन ये केवल 9 देवियों की कहानी नहीं है। ये है एक ही दिव्य आत्मा की यात्रा, जन्म से लेकर परम शक्ति और आशीर्वाद तक का सफर। अब इसके पहले दिन की कहानी से शुरू करते हैं। ये कहानी है माँ सती और माँ शैलपुत्री की। बहुत समय पहले माँ सती राजा दक्ष की बेटी भगवान शिव की पत्नी थी। भगवान शिव योग और ध्यान में बहुत लीन रहते थे। माता सती के पिता राजा दक्ष शिव को पसंद नहीं करते थे। एक दिन राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ रखा। उसमें उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया। सती बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा, अगर मेरे पति का अपमान होता रहा और मैं चुप रहूं तो धर्म के लिए गलत होगा। इसीलिए उन्होंने यज्ञ की आग में स्वयं को समर्पित कर दिया। उनका शरीर जल गया, लेकिन उनकी आत्मा दिव्य और अमर थी। भगवान शिव को ये घटना बहुत दुखी और क्रोधित कर गई। उन्होंने तांडव नृत्य किया। पूरा संसार कांप उठा। लेकिन ये एक दिव्य योजना का हिस्सा था। सती की आत्मा को फिर से जन्म लेकर भगवान शिव से मिलना था और संसार में धर्म की रक्षा करनी थी। कुछ समय बाद सती का पुनर्जन्म हुआ। इस बार वह हिमालय के राजा हिमवती की बेटी के रूप में जन्मी। उनका नाम रखा गया पार्वती। यह वही आत्मा थी जो भगवान शिव से हमेशा प्रेम करती थी। अब उनका जन्म शैलपुत्री के रूप में हुआ। शैलपुत्री का मतलब है पर्वतों की पुत्री। शैलपुत्री हमेशा दाहिने हाथ में त्रिशूल, बाएं हाथ में कमल और नंदी पर सवारी करते हुए दिखाई जाती हैं। उनका रूप शांत लेकिन बहुत शक्तिशाली होता है। दोस्तों, माँ शैलपुत्री हमें सिखाती है कि सच्ची शक्ति धैर्य, भक्ति और शुद्धता में होती है। उनके आशीर्वाद से हम कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं और अपने जीवन में नई शुरुआत कर सकते हैं। जैसे पर्वत कभी नहीं हिलता, वैसे ही हमें भी कठिन परिस्थितियों में अडिग रहना चाहिए। यही है नवरात्रि के पहले दिन की कहानी। माँ शैलपुत्री का जन्म, उनकी दिव्यता और साहस और भक्ति की शिक्षा। कल हम जानेंगे कि कैसे शैलपुत्री ब्रह्मचारिणी बनती है और भगवान शिव के साथ मिलने के लिए अपनी भक्ति और तप करती है। माँ दुर्गा के पूरे रूपों की कहानी सुनने के लिए जुड़े रहिए। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा।